एमसीडी में भी कूड़े का पहाड़ हटाना है, कूड़े का पहाड़ हटाना है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एमसीडी चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है और इसी वजह से अब दिल्ली के अंदर 3 जगहों पर बने डंपिंग यार्ड को लेकर मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी और जनता के बीच पहुंच चुकी है। जी हां, एमसीडी की खामियों को गिनाया जा रहा है कि एमसीडी ने पिछले 15 सालों से दिल्ली के अंदर किस तरीके से कूड़ा फैला दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में गाजीपुर स्थित डंपिंग यार्ड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे और वहां से ही एमसीडी को घेरने की पूरी फिराक चालू हो चुकी थी। जी हां, एमसीडी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से अपनी ताकत का प्रदर्शन जो है वो दिखा दिया था और इसी वजह से अब दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में एमसीडी में किस तरीके से केजरीवाल तैयार हो चुके उसका ऐलान किया जा रहा है और एमसीडी में इस बार केजरीवाल ये नारे का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेहरौली विधानसभा की, जहां पर मेहरौली विधानसभा के विधायक जो है नरेश यादव के नेतृत्व में वसंत कुंज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ और यहां पर नारेबाजी हुई और किस तरीके से एमसीडी ने घपला किया है, यानी कि एमसीडी में बैठी बीजेपी ने 15 सालों में किस तरीके से दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर कूड़े का ढेर लगा दिया है, उसको लेकर यहां पर प्रदर्शन किया गया। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं और विधायकों के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि दिल्ली में 16 और जगहों पर डंपिंग यार्ड बनाए जा रहे हैं और मेहरौली में भी एक जगह पर डंपिंग यार्ड बनाया जा रहा है, इसी से नाराज होकर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और खुद क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे और बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एमसीडी की पूरी तैयारी जो है आम आदमी पार्टी कर चुकी है। और सुनिए की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब दोस्तों, आप सब जानते हैं कि दिल्ली का कूड़े से कितना बुरा हाल है और पिछले 15 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर है। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बना दिए गए हैं, जिसमें हमें शर्म आती है जब लोग बाहर से आते हैं, कहते हैं कि दिल्ली में ये पहाड़ किस चीज़ के हैं और हमें बताने में शर्म आती है कि कूड़े के हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी एक कूड़े के पहाड़ पर जाकर दिल्ली वालों को दिखाया कि क्या हालात पिछले 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी के अंदर कर दिया है। आज दिल्ली में आप लोग भी महसूस कर सकते हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने क्षेत्र में कि सफाई है या नहीं है, कूड़े की क्या पोजीशन है, क्या कूड़े का कोई भी मैनेजमेंट होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत बुरा हाल है, कहीं भी आप चले जाओ। आए दिन हम लोग वीडियो देखते हैं, गायें जो है कूड़े पे खा रही हैं, किस तरह से कूड़े का जो निपटान है वो कितना बुरे तरीके से हो रहा है। कूड़ा दिन पे दिन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, जबकि 15 साल आप लोगों ने बीजेपी को दिए हैं एमसीडी के अंदर। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली बिल्कुल साफ़ सुथरी बने, कि दिल्ली चमक जाए और ये कूड़े का बिल्कुल निपटान हो जाए दिल्ली से, तो आने वाले एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताएं और बीजेपी को, कांग्रेस को पूरी तरह से साफ़ कर दें। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछले लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल साहब ने काम किया है, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, और दिल्ली अपने आप में एक पूरे देश में एक मॉडल बन गया है, तो ऐसा ही एमसीडी में भी हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि साफ़ सुथरी दिल्ली। इस बार का मुद्दा जो है ये कूड़े को लेकर ही होगा। देखिए, कूड़ा अपने आप में लोगों के लिए एक मुद्दा है कि जब कूड़े में कोई पैसा नहीं लगता, सारे एम्प्लॉइज़ भी हैं, सब लोग हैं, वर्कर्स हैं, उसके बावजूद भी कूड़ा साफ़ नहीं होता। कूड़ा कहाँ डाल दिया जाता है, कूड़े की मैनेजमेंट कैसे हो रही है, कोई ओवरऑल इनके पास में प्लान नहीं है। तो ये एक आम लोगों की डिमांड है कूड़े की। उसके बाद में एमसीडी से संबंधित बाकी चीज़ों में सुधार किया जाएगा। जैसे एमसीडी के अंडर में बहुत कॉलोनी के छोटे जो रोड हैं वो सब एमसीडी के अंदर, उनका बहुत बुरा हाल है। एमएलए से फंड जाने के बाद में भी एमसीडी उन रोड्स को नहीं बना रही है। खुद मेरे यहाँ पर कई एग्जाम्पल है, मैंने विधानसभा में भी वो बात बताई थी। इसके अलावा नालियों में देखो, नालियाँ जो है एमसीडी के अंडर आती है। मेहरौली के अंदर नालियों में कितना बुरा हाल है, पानी का कोई उसका सिस्टम नहीं है। तो अपने आप में जो लोगों के मुद्दे हैं एमसीडी से संबंधित, वही मुद्दे हमारे आम आदमी पार्टी। पूरी विधानसभा में, वसंत कुंज में और पूरी दिल्ली में हर जगह कूड़े की पहाड़ है, कहीं भी अब कूड़ा उठाया नहीं जा रहा है।
और जो कर्मचारी हैं वो आते नहीं हैं। कूड़े के पहाड़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कूड़ा ही कूड़ा है हर जगह। आप कहीं भी चले जाएं, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल साहब ने एमसीडी को पैसे नहीं दिए, फंड नहीं दिए, तो उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, क्या कहेंगे? देखो जी, वो तो झूठे वादे लगाते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, और कभी कहते हैं 13,000 करोड़ नहीं दिए, कभी 30,000 करोड़, तो उनके पास एक फिगर तो है नहीं। जबकि कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद जब गाजीपुर गए थे तो बताया था कि पिछले 15 साल में एमसीडी के पास 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड गया है, तो वो कहाँ गया? और हम झाड़ू वाले हैं, और झाड़ू वाले ही दिल्ली की सफाई कर सकते हैं, और इस बार एमसीडी में भी हम कूड़े की भी सफाई करेंगे और बीजेपी की भी सफाई करेंगे। तो ये माना जाए कि एमसीडी के चुनाव की तैयारी आज से आप लोग शुरू कर दिए? शुरू है शुरू हुई है जी। अच्छा, एक